एक दफा की बात है, एक गांव की बुढ़िया शहर जा रही थी। रास्ते में कुछ ठग मिल गए। लोगों को पता चला कि बुढ़िया मालदार है और आसानी से बेवकूफ बनाई जा सकती है। वो उसके पीछे लग गए और उसका माल हथियाने की सोचने लगे। लेकिन बुढ़िया भी कोई आम औरत नहीं थी। उसने धूप में बाल सफेद किए थे, बहुत होशियार और मोहतात थी। तेज कदम उठाई जा रही थी कि दो ठग उस तक पहुंच गए। उन्होंने अदब से सलाम किया और बोले, नानी अम्मन। कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, जीते रहो बेटा, शहर जा रही हूँ। ठग बोले, हम भी शहर जा रहे हैं, चलिए बात करते करते सफ़र काट लेते हैं। एक ठग ने पूछा, बड़ी अम्मन, शहर में क्या काम है? बुढ़िया बोली, बेटी की शादी का सोच रही हूँ। एक जेवर रखा था, सोचा बेच दूं ताकि खर्चे पूरे हो जाएं। ठग ने कहा, हाँ, जेवर तो ऐसे ही काम आता है। दूसरे ठग ने कहा, नानी अम्मन, कोई अच्छी सी कहानी सुना दे, सफ़र आसान हो जाए। बुढ़िया बोली, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा बेटा, पहले तुम ही सुना लो, शायद मुझे भी कोई याद आ जाए। पहले ठग ने कहा, ठीक है, मैं एक आप बीती सुनाता हूँ, मगर एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगे तो तुम्हें एक जेवर मुझे देना पड़ेगा। बुढ़िया ने हंस कर कहा, ठीक है बेटा, अगर बात सच लगे तो मैं झूठ क्यों समझूंगी। शुरू करो कहानी। ठग ने कहानी सुनानी शुरू की। बचपन की बात है। मैं गाली से जा रहा था कि एक फोली हुई लकड़ी की गेंद मिल गई। मैंने उसे ठोकर मारी तो उसमें से एक जिन निकल आया। वो जिन आसमान की तरफ उड़ गया। मैं देखता रह गया। फिर अचानक वो गायब हो गया। जब जमीन की तरफ देखा तो वही जिन फिर से गेंद के पास खड़ा था। मैं उसे देखता ही रह गया कि वो मेरी आंखों के जरिए मेरे अंदर समा गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं भी उड़ सकता हूँ। थोड़ी देर में मैं भी आसमान में उड़ रहा था। फिर एक उक्काब से टकरा गया। उक्काब ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली और मुझे समुंदर में। यहाँ तक सुनाने के बाद ठग ने बुढ़िया से पूछा, क्या मैं चोर लग रहा हूँ? बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मुझे तो तुम्हारी बात सच ही लगती है। आगे सुनाओ, समुंदर से कैसे निकले? ठग ने फिर कहानी आगे सुनाई। समुंदर में गिरते ही महसूस हुआ कि मेरा कद बढ़ने लगा है। फिर एक बड़ी सी मछली मेरी तरफ आई और मुझे निगल गई। इत्तेफाक से उसी वक्त एक माहीगीर ने उस मछली को पकड़ लिया। शहर में कोतवाल के घर दावत थी और उसके लिए मछली चाहिए थी। माहीगीर ने वो मछली कोतवाल के पास पहुंचा दी। बावर्ची ने जैसे ही मछली का पेट काटना शुरू किया, मैं उसमें से जिंदा निकल आया। बावर्ची भी घबरा गया। लोग हैरान रह गए कि एक मछली से दो इंसान कैसे निकल आए। और सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी आंखें भी वापस आ गई थी। मेरी आप बीती सुनकर साहब मुझ पर बहुत मेहरबान हो गए। उन्होंने पहनने के लिए मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिए और उस दावत में भी शामिल होने को कहा। उसी दिन से शहर का कोतवाल ना सिर्फ मुझे अच्छे तरीके से जाने लगा, बल्कि मेरी इज्जत भी करने लगा। कि आप बीती सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेनियाजी से कहा, बेटा, तुम तो बहुत बहादुर निकले। मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये सुनकर ठग्गों ने सिर पीट लिया। उन्होंने समझा था कि बुढ़िया इस वाकई को झूठ समझेगी तो वो उसका जेवर और माल हथिया लेंगे। मगर जब दान चुका तो दोनों बड़े परेशान हुए, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोले, नानी अम्मा, अब आप भी कोई ऐसी आप बीती सुनाए, दोस्ती के साथ साथ जरा दिलचस्प भी हो। बुढ़िया ने कहा, सच का बोल बाला, झूठों का मुंह काला। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो अब बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपना नाम क्यों खराब करूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं भी तुमसे 100 रुपए वसूल करूंगी। दोनों ने एक जुबान होकर कहा, हाँ, हमें मंजूर है। फिर बुढ़िया ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी हुई तो जहेज में बैलों की एक जोड़ी भी मिली। बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। दूर दूर के गांव से लोग उन बैलों को देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि खेतों में काम करते करते वो दोनों बैल आपस में लड़ गए। एक ने दूसरे के माथे पर ऐसी सीन मारी कि गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज कराया, मगर जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक दिन न जाने कहां से एक बनोला, कॉटन सीड, उस जख्म में चला गया। कुछ दिनों में वहां एक पौधा उगा। जब वो बड़ा हो गया तो उसमें ऐसे जबरदस्त कपस के दूधे लगे कि क्या बताऊं।
हमने वो कपास इकट्ठी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इतनी ज्यादा कपास जमा हो गई कि लोग दूर दूर से उस बेल को देखने आने लगे। हमने उस बेल को अपनी हवेली में बंद दिया और बेल दर्शन के चंदे के तौर पर 4 आने पर देखने का पैसा रख दिया। सच पूछो तो इस बेल की बदौलत हमारे दिन फिर गए। जब चंदे से काफी पैसा जमा हो गया तो हमने कुछ औरतों को काम पे लगाया। एक तरफ औरतें चरखा काट रही थी और दूसरी तरफ जुलाहे कपड़ा बुन रहे थे। जब कपड़े का हिसाब किया गया तो पता चला कि 2 खाइस चोरी हो गए हैं। बहुत तलाश किए मगर उनका कुछ पता ना चला। बेटा, खुदा झूठ ना बुलाए, अब मुझे पता चल गया है कि चोरी होने वाले वही 2 खाइस है जो तुम दोनों ने ओढ़े हुए हैं। ये बात सुनकर दोनों ठग बहुत परेशान हुए। शर्त हारने के डर से दोनों ने बिना किसी बहस के अपने अपने खाइस बुढ़िया के हवाले कर दिए। बुढ़िया ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, वहां बैठे उसी के पास एक जुलाहन ऐसी मलमल भी तैयार करता था जिससे पगड़ियां बनाई जाती थी। लोग हाथों हाथ ले जाते थे, लेकिन देखा तो अभी मल का एक थान भी चोरी हो गया। तलाश किया मगर कुछ पता न चला कि तुम दोनों ने जो पगड़ियां बंदी हुई है वो भी उसी मलमल के थान की है। ये सुनकर दोनों ठग बहुत पछताए। अगर वो पगड़ियां ना देते तो शर्त के मुताबिक उन्हें 100-100 रुपए देने पड़ते। इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि पगड़ियां भी बुढ़िया के हवाले कर दें। वो अब शहर के करीब पहुंच चुके थे। ये सोचकर कि अगर बुढ़िया ने कहानी जारी रखी तो कहीं हमारे कुर्ते और धोतियां भी ना उतरवा लें। एक ठग ने पलट कर कहा, नानी अम्मा, आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प मालूम होती है, लेकिन अब हमें भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ लाए हो तो हमें भी दे दो। बुढ़िया ने कहा, बस अब तो शहर आ गया समझो, मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से कहीं बैठकर खाना भी खाएंगे। दोनों की दिल में बहुत खुश हुए। सोचा कि अच्छा बुढ़िया, अब जेवर तो बेच लो, फिर कोई नया दाव चलाते हैं। आखिर जाएगी कहाँ हमसे बचकर। कुछ ही देर में वो तीनों शहर पहुंच गए। जब वो सुनार की दुकान के करीब पहुंचे तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये रही सुनार की दुकान, मैं जेवर बेचकर अभी आती हूँ। दुकान के बाहर बैठ गए और बुढ़िया अंदर चली गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए मान जी? बुढ़िया ने कहा, मैं अपने दोनों को बेचना चाहती हूँ, वही दोनों जो सामने बैठे नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो खरीद लीजिए। सुनार ने पूछा, मगर आप इन दोनों की कितने पैसे लेंगे? बुढ़िया ने जवाब दिया, सिर्फ 500 रुपए। सुनार ने कहा, 500 तो ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। बातें चलकर 400 रुपए पर तय हो गई। बुढ़िया जरा सोच में पड़ी और बोला, जरा रुकिए, मैं नौकरों से पूछ लेती हूँ कि इन्हें अलग अलग जगह बेचना है या दोनों को एक ही जगह भेज दूं। ये कहकर बुढ़िया ने ऊंची आवाज में पूछा, बेटा, जरा ये तो बताओ कि एक एक करके भेजो या दोनों को एक ही जगह फरोख्त कर दूं। ठग समझे कि वो जेवरों के बारे में पूछ रही है। दोनों ने वही बैठकर जवाब दिया, नानी अम्मा, दोनों को एक ही जगह यही फरोख्त कर दीजिए, अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सुनार को भी तसल्ली हो गई कि ये दोनों खुद राजी हैं। उसने खुशी खुशी 400 रुपए बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया ने पैसे लेकर दुकान से निकलते हुए कहा, अब तो तुम्हारा मुंह मीठा भी करवाना है। ठग ने कहा, बड़ी अम्मा, मिठाई ज्यादा लाना। बुढ़िया ने कहा, फिक्र ना करो, सब मिलेगा। ये कहते कहते बुढ़िया आंखों से ओझल हो गई। दोनों ठग वही बैठकर इंतजार करते रहे। सुनार ने देखा कि ये दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं। उसने उन्हें अंदर बुलाया और डांटा। पहले तो चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जब बात समझ में आई तो बहुत पछताए। जिंदगी में शायद ये पहली दफा था जब उन दोनों ठगों ने महसूस किया कि कभी कभी सिर को सवा सिर भी मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।